हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें अगर कोई चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वहां पर हमें फोर्स देखने को मिलती है। ठीक है, यही अगर हम स्टैटिक चार्जेस की बात कर दें तो वहां पर कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आइए चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब हम धीरे धीरे लिखना भी स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, अब ना हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, कंसिडर क्या करेंगे हम, एक पॉजिटिव चार्ज को। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का नाम हम क्या देंगे, स्मॉल q। ठीक है, वो किससे मूव कर रहा है, मूविंग विद अ वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेलोसिटी, ओके, स्मॉल v in a magnetic field capital B। ठीक है, कैपिटल B, and V makes an angle theta, and V makes an angle theta with B। ठीक है, B के साथ जो V है वो एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है जी, आई होप यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें देखा गया कि जो चार्जेस हैं ये क्यू, ये एक्सपीरियंस कर रहे थे फोर्स को, राइट। अब वो फोर्सेस किसके इक्वल हैं वो हमें अब यहाँ पर देखना है। हमने यहाँ पर कंसिडर तो कर लिया एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू, वो मूव भी कर रहा है आप कह सकते हो वेलोसिटी में। ठीक है, मूव कर रहा है वेलोसिटी के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैपिटल बी आ गई। ठीक है, अब एंगल भी थीटा बना रहा है। अब जब वो एंगल मूव, जब वो चार्ज मूव कर रहा है तो वो चार्ज मूव करते हुए कुछ एक फोर्सेस को भी एक्सपीरियंस करे। ठीक है, अब हम वो लिखेंगे। ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि इट इज फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट द चार्ज क्यू, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड दैट चार्ज क्यू, ओके, मूविंग इन magnetic field, magnetic field capital B, okay, experiences force capital F। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा कि इट इज फाउंड दैट चार्ज Q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कैपिटल F। ठीक है, अब जब वो कैपिटल F फोर्स कर रहा है तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी। अब कुछ पॉइंट है, अब ये जो फोर्स है, सबसे पहली बात ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज, पहला, directly proportional to the magnitude of magnetic field, to the magnitude of magnetic field, that is capital B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कैपिटल B, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। ठीक है, और अब सेकेंड, ये जो फोर्स है ये फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द चार्ज Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके,
to the charge capital Q. ठीक है, to the charge capital Q, F is directly proportional to Q. ठीक है, F is directly proportional to Q. ओके, और उसके आगे अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जब हमने वहां पर एंगल भी तो लिखा था, ये देखो यहाँ पर हमने एक थीटा एंगल मेंशन किया था, यहाँ पर किया था ना ये मेंशन। अब ये अब कुछ तो कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो अब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंपोनेंट कौन सा, साइन थीटा का। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, to the angle, to the component sine theta. So F is directly proportional to sine theta. Okay, I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आप देख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ओके, ये आ गया F is directly proportional to sin theta. ठीक है, अब देखो, अब सॉरी मैंने एक v sin theta लिखना भूल गई, यहाँ पर v sin theta, v sin theta। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन किया जाएगा, देखो, कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स। ठीक है, कैसे करेंगे कंबाइन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, B Q V साइन थीटा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज K, B Q V साइन थीटा। अगर हम इस कांस्टेंट को K रख दें, K को हम 1 रख दें, मतलब यूनिटी रख दें, तो हमारा ऊपर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है, ये हमारा यहां तक का एक्सप्रेशन था। ठीक है, चलो जी, अब देखो, अब अगर हम बात करें कि फोर्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, लॉरेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन, अगर मतलब देखो, अगर किसी चीज में डायरेक्शन, तो हम कैसे लिख देते हैं, F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख देते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो, राइट। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में बात की है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।